मेरे मन में भी वो मेरे नाम पे मत जाए के समाज में जब बैठता हूँ तो मैं वहां भी वही सवाल उठाता हूँ और यहाँ भी मैं वही सवाल। मेरा पहला सवाल विनय जी से है और विनय जी से ये सवाल है। विनय जी ने कहा कि मनुस्मृति जो है वो मनुष्य का जो एक है या समाज है जहाँ एक से ज्यादा मनुष्य उनको जीवन जीने की रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की है। मैं से ये जानना चाहता हूँ कि मनुस्मृति का अध्याय 1 श्लोक 91 ये कहता है ब्राह्मणों को पढ़ने पढ़ाने यज्ञ करने दान लेने का काम ब्राह्मणों का होगा, क्षत्रियों का काम होगा प्रजा की रक्षा करने का, दान देने का, पढ़ने का, और वैश्य समाज का काम होगा पशुपालन, सूद ब्याज, ये इस तरह के काम होंगे। लेकिन जो शूद्र है, जो वर्गीकरण है उसमें जो चौथे नंबर पर हैं, उनका काम होगा बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के आनंदित होकर इन उपरोक्त तीनों की सेवा करना। सवाल मेरा यहीं पे है, मानव जब ईश्वर ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, गॉड ने समस्त सृष्टि का रचनाकार जो है उसने सारे मानवों को एक बनाया है, बनाने का उसका तरीका एक है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? आसिफ जी, आपने मूल प्रश्न को पहले ही प्रस्तुत कर दिया और मैं इसके लिए तो आपका आभार करूंगा कि आपने एक अध्ययन करके इस विषय को रखा है। परमात्मा ने वो भेदभाव नहीं किया कि कोई ये ब्राह्मण है, कोई ये शूद्र है, कोई ये वैश्य है और कोई क्षत्रिय है। ये भेदभाव है, ये एक मनुष्य की क्वालिटी है जो व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है अपने जीवन में। आज भी हम कक्षा में देखें, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चों के मार्क्स आते हैं 90 से 100 के बीच में, 20 बच्चों के मार्क्स आएंगे 70 से 90 के बीच में, बाकी बच्चों के मार्क्स कुछ के आएंगे 50 से 70 के बीच में और कुछ के फेल हो जाएंगे। अब ये भेदभाव परमात्मा ने किया, ये उनकी अर्जित क्षमता ने किया। आप कहेंगे उनकी अर्जित क्षमता नहीं, बेशक बेशक। ठीक यही व्यवस्था महाराज मनु ने मनुष्यों के लिए प्रदान की थी। महाराज मनु ये कहते हैं कि इस समाज में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य बिल्कुल समान है जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा है। और यही व्यवस्था उनकी थी कि राज्य में जो शिक्षण संस्थान थे वहां ब्राह्मण का बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, वैश्य का बच्चा और शूद्र का बच्चा एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके पढ़ते थे। वहां कोई भेदभाव नहीं था कि ब्राह्मणों के लिए ये गुरुकुल है, क्षत्रिय के लिए ये गुरुकुल है, शूद्र के लिए ये गुरुकुल है। एक ही गुरु, एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय, एक ही गुरुकुल, एक ही सुविधा। इन चारों मतलब जिस वर्ण से वो था, उनके माता पिता जिस वर्ण के रहे होंगे, उस दृष्टि से मैं उनका नाम ले रहा हूं। अभी उनका वर्ण आवंटित नहीं हुआ। जब वे पढ़ लिख जाते थे, पढ़ने के पश्चात गुरु उनकी योग्यता को देख करके निर्धारित किया करते थे कि देखो तुमने ये शिक्षा बहुत उत्तम कोटि से प्राप्त की, तुम ब्राह्मण अधिकारी हो, यानी तुम हमारा काम पढ़ने और पढ़ाने का रहेगा। तब उसको वर्ण दिया जाता था, अर्थात वर्ण कर लिया, मैंने वर्ण कर लिया है करके उसको एक योग्यता सर्टिफिकेट, जिसको आप कह सकते हैं, एक प्रमाण पत्र दिया जाता था कि अब तुम ब्राह्मण हो। और इस स्थिति में वो शूद्र जो जन्म से शूद्र था, यानी कि उसके पिता शूद्र थे लेकिन उसको जन्म से शूद्र कह सकते हैं इस चर्चा की दृष्टि से, तो उसका बच्चा भी पढ़ लिख करके क्या कह सकते थे, उसको हम ब्राह्मण। और ब्राह्मण का बच्चा यदि नहीं पढ़ लिख पाता था, 12 वर्ष 14 वर्ष तक पढ़ने लिख नहीं पाया, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो गुरु ये कहते थे अब तुम्हारा वर्ण शूद्र ही रह गया, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं बन सके, भी नहीं बन सके, तुम व्यापार आदि की बुद्धि विकसित नहीं हो सकी, तो अब तुम्हारा किया जाता है। इसलिए परमात्मा का दोष नहीं है, परमात्मा ने हम सभी को एक जैसा पैदा किया। ठीक है, मुझे आपसे इस भी थी और आपने जवाब सही दिया, लेकिन मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि ये किस कालखंड में शुरू हुआ कि शूद्र का बच्चा कुछ भी पढ़ ले, हाँ, या ना पढ़े, वो हमेशा शूद्र ही रहेगा, और क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण। यहीं पर आकर के इस समाज की विकृति आरंभ हुई। महाभारत काल के पश्चात जब इस समाज से अनेक ज्ञानवेत्ता, गुरुकुलों का संचालन, बहुत बहुत बड़े वेद के विद्वान और आचार्यों का विनाश हुआ, उस समय एक ऐसे नए तंत्र का जन्म होना आरंभ हो गया जो चाहता था कि मुझे सम्मान तो वही मिले
जो ब्राह्मण को मिलता है, चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, और अपने बच्चे के लिए भी वही अपेक्षा रखने लगा, चाहे मेरा बच्चा पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, इसको वही सम्मान मिलने की अपेक्षा ने ही समाज को एक विकृत रूप में पहुंचा करके रख दिया। और ये कार्य महाभारत काल के बाद से आरंभ हुए। विनय जी, मैं आपने महाभारत काल की बात करी। महाभारत काल के अंदर दो कहानियां आती हैं। एक कहानी आती है जब सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र से मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसके साथ जो श्राप दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि तुम पुत्र हो और तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते, हम क्षत्रिय नहीं हो। उसी प्रकार से हम एक और देखते हैं जब एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया, क्योंकि वो एक आदिवासी या हम कहें कि भील था। उनके गुरु ने कहा कि आप भील हो, आप अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ भी तो वर्ण व्यवस्था थी। देखिए, ये जो विकृतियां कुछ समाज में हमेशा से, जब तक सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है तब तक होती रही। इस बिंदु को आधार मान करके हम चर्चा कर रहे हैं वेद मनुस्मृति। मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय कुल में, धनवान परिवार में, निर्धन परिवार में कहीं भी जन्म लेता है, संस्कारात् वो पहले शूद्र ही होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, जब वो विद्याध्ययन करता है, पढ़ता है, अपने गुणों का विकास करता है, अपना शारीरिक, आत्मिक, मानसिक बल बढ़ाता है, तो वो धीरे धीरे वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण धर्म को प्राप्त होता है। और आप ये देखिए कि मनुस्मृति ही एक, जिसे कहा गया है शूद्रो ब्राह्मेति ब्राह्मणस्य एति शूद्रताम। कहते हैं यदि शूद्र पढ़ लिख करके योग्य है तो वो शूद्र नहीं रहता, वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। और यदि ब्राह्मण कुल में होने वाला कोई चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, लेकिन उसने अध्ययन नहीं किया, वो आचार्य है, तो कहा है कि जो ब्राह्मण वो शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। वहां पर जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं है, कर्म के आधार पर व्यवस्था है। और इसी का प्रतिपादन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से किया और दुनिया को संदेश दिया। आर्य समाज ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है जो गुरुकुलों में प्रत्येक वर्ण के, किसी जाति में, किसी देश में, प्रांत में उत्पन्न हुआ हो, और बालकों के समान बालिकाओं को भी अध्ययन का पूरा अवसर दिया, चाहे उसकी आलोचना हुई, लेकिन आर्य समाज ने उस विरोध की चिंता। डॉक्टर साहब, अगर मैं एकलव्य से जुड़ा सवाल, अभी चूंकि मेरी प्यास नहीं बुझी है जो जवाब आया, एकलव्य धनुष विद्या में पारंगत हो गया था। कहा जाता है भी है कि वो अर्जुन के बराबर या अर्जुन से बेहतर धनुर्धर हो गया था, और गुरु द्रोण को ये बात थी कि कोई जो राजमहल का बालक है उससे बढ़कर कोई भील का बालक धनुर्धर हो जाए, इसीलिए तो वो कैसी परंपरा थी और कैसी शिक्षा थी कि गुरु को द्रोणाचार्य जैसे गुरु को एक अंगूठा के सामने मौजूद थी? जी, मनुस्मृति भी मौजूद थी। वो परंपरा नहीं थी, ना वो आदर्श आचरण था। और हम इतिहास का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि द्रोणाचार्य ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ट्यूशन प्रथा को, या शिक्षक स्वयं जाकर के विद्यार्थी के यहाँ अध्यापन करे, इस प्रकार की दूषित परंपरा को प्रारंभ किया। इसी प्रकार की के द्वारा हुई है, लेकिन इसको वेद प्रतिपादित या शास्त्र प्रतिपादित या स्मृतियों में अनुमोदित हम कदापि नहीं कह सकते। ये द्रोणाचार्य का एक व्यक्तिगत निर्णय रहा होगा, यदि ये घटना सत्य है तो। और यदि ये अलंकारिक घटना है कि केवल मात्र अलंकार के रूप में इतिहास के पन्नों में उसको अंकित कर दिया गया है, तब तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया है तो वो व्यक्ति का दोष है, शास्त्र का, वेद का, स्मृति ग्रंथों का किसी प्रकार से वो दोष नहीं। दर्शकों, अभी समय हुआ एक छोटे से